बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे देग वाला अचारी पुलाव, जिसे बनाना बेहद आसान है। सिंपल से इसके स्टेप्स हैं। अगर आपने इन स्टेप्स को फॉलो कर लिया तो बहुत ही मज़े के देग की चिकन अचारी पुलाव बनकर तैयार हो जाएगा। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। देगी अचारी पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम चावलों को भिगो देंगे। यहाँ पर मैंने 3 ग्लास चावल लिए हैं। अब इसको अच्छे से हम साफ़ करेंगे और इसके अंदर पानी शामिल करके इसको 2 से 3 दफ़ा वॉश कर लेंगे और 20 मिनट के लिए हम इसको भिगो के रख देंगे। अब हम चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर हमने एक कढ़ाई ले ली है। इसके अंदर हम आधा कप कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल को गरम करेंगे। ऑयल अच्छे से गरम हो गया है। अब इसमें हम खड़े मसाले शामिल करेंगे, जिसमें 2 टेबलस्पून जीरा, 2 टुकड़े दालचीनी के, 4 से 5 लौंग, 4 से 5 काली मिर्च और 1 तेज पत्ता लिया है और साथ ही 2 साबुत लाल मिर्चें। अच्छे से यहाँ पे हम गरम मसाले को फ्राई कर लेंगे ताकि इसकी एक अच्छी सी खुशबू आ जाए। तो 2 मिनट लगे हैं। तो देखिए अच्छे से इसकी खुशबू आना शुरू हो गई है। अब इसके अंदर हम प्याज शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, जिसे हमने बारीक कट कर लिया। अब वो हम इसमें शामिल करेंगे और प्याज को यहाँ पे हमने गोल्डन ब्राउन कर लेना है। इस चिकन अचारी पुलाव का जो कलर है वो आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। यहाँ पर प्याज को मैं गोल्डन ब्राउन कर लूँगी ताकि एक अच्छा सा गोल्डन कलर आए। इसके बाद हम इसमें 2 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। अच्छे से इसकी बुनाई करेंगे। अब इसमें मैं 500 ग्राम चिकन शामिल करूंगी और चिकन को हमने यहाँ पे 5 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे कुक करना है। चिकन को हम पिंक से वाइट की तरफ लेके आएंगे। इससे चिकन काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा और टेंडर हो जाएगा। तो देखिए चिकन की बुनाई करते हुए हमें तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। अब इसके अंदर हम चॉप की ही हरी मिर्चें शामिल करेंगे, जो कि तकरीबन 2 टेबलस्पून हैं। हरी मिर्चों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे। अब इसमें हम 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, जिसे मैंने बारीक कट कर लिया था, वो शामिल करेंगे। अच्छे से बुनाई करने के बाद अब इसके अंदर हम स्पाइसेस शामिल करेंगे, जिसमें 2 टेबलस्पून नमक है। अच्छा, ये जो नमक है ये बिल्कुल भी तीखा नहीं है, इसलिए मैं इसमें 2 टेबलस्पून नमक शामिल कर रही हूँ। स्पाइसेस जो है वो आपने अपनी टेस्ट के हिसाब से इसमें कम या ज़्यादा कर लेने हैं। इसके बाद 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर शामिल करेंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मसाले की हम बुनाई करेंगे। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी शामिल कर दूंगी ताकि इसकी बुनाई करने में आसानी हो। तो देखिए मसाले को काफ़ी अच्छे से हमने यहाँ पे भून लिया है। ये चिकन अचारी पुलाव बहुत ही मज़े का और बहुत ही यूनिक बनकर तैयार होते हैं। बिल्कुल देगी स्टाइल में हमने इसको बनाकर तैयार करना है। तो देखिए अभी से इसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई है। अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी इमली शामिल करूंगी और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हम अचारी पुलाव बना रहे हैं, तो इसके लिए मैंने कुछ यहाँ पर चीज़ें ली हैं, जिसमें है 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया, जिसे हमने हल्का सा क्रश कर लिया था, 1 टीस्पून कलवंजी, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। साबुत ज़ीरा भी आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सारों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे आधा जो मसाला है वो हम चिकन के अंदर शामिल कर देंगे और आधा मसाला जो है वो हम साइड पे रख लेंगे। इसे हम क्या करेंगे वो नेक्स्ट आपको पता चल जाएगा। तो अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लेना है और इसकी बुनाई करेंगे। यहाँ तक अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। 3 ग्लास हमने यहाँ पर चावल इस्तेमाल किए थे, तो इसके अंदर हम 6 ग्लास पानी शामिल करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमने चावलों को तकरीबन आधा घंटे पहले भिगो के रख दिया था, तो इसलिए हम इसमें 5 ग्लास पानी शामिल करेंगे। पानी शामिल करके इसको हम कवर कर देंगे ताकि पानी जो है वो अच्छे से बॉयल हो जाए। अब यहाँ पर देखिए वही मसाला हमने ले लिया है। इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए मैंने हरी मिर्चें ली हैं, इसको हम इस तरह से कट कर लेंगे। सारी मिर्चों को हमने इस तरह से दरमियान से कट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए पानी के अंदर बॉईल आना शुरू हो गया था। अब इसके अंदर हम भिगोए हुए चावल शामिल कर देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अभी आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे बर्तन छोटा है और चावल ज़्यादा है, लेकिन हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसके अंदर चम्मच नहीं चलाना, वरना चावल जो है वो टूट जाएंगे। अब इसे हम कवर करेंगे और तकरीबन 5 मिनट के लिए हम इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे कुक करेंगे। इतनी देर में यहाँ पे देखिए हमने 4 से 5 हरी मिर्चें ले ली हैं। इसको हम दरमियान से कट कर लेंगे। इसी तरह से सारी मिर्चों को हमने कट कर लेना है और साथ साथ हम चावलों को भी चेक करते जाएंगे। यहाँ पर हमने चम्मच बहुत ज़्यादा नहीं चलाना, वरना चावल जो है वो टूट जाएंगे। तो यहाँ पर चावल जो है वो रेडी हो रहे हैं। उतनी देर में हम मिर्चों के अंदर मसाला फिल कर लेंगे।
तो बहुत ही एहतियात के साथ हमने मिर्चों के अंदर मसाले को जो है ना वो फिल कर लेना है। ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ जो है ना वो बहुत ही मज़े का अचारी चिकन पुलाव का जो टेस्ट है वो ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा और बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट आएगा। तो देखिए सारी मिर्चों को हमने रीफिल कर लिया है और यहाँ पे देखिए चावलों का पानी भी काफ़ी अच्छे से ड्राई हो गया है। अब इसके ऊपर हम अचार शामिल करेंगे। यहाँ पर मैं होममेड अचार का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप कोई सा भी अचार यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें मिर्चें शामिल करेंगे और इसके बाद हम इसके ऊपर फूड कलर शामिल कर देंगे। अब इसे हम कवर करके 15 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। फ्लेम यहाँ पर हम मीडियम टू लो करेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको 15 मिनट के लिए दम पे रख देना है। तो व्यूवर्स, अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो रेसिपी को लाजमी आपने ट्राई करना है और अपना फीडबैक हमारे साथ लाजमी शेयर करना है। आप हमें इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई रेसिपी सीखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह बहुत ही आसान सिंपल स्टेप्स में आपको वो रेसिपी सिखाई जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 15 मिनट हो गए हैं। 15 मिनट के बाद हम कवर हटाएंगे और चूल्हा बंद कर देंगे। तो देखिए माशाल्लाह से बेहतरीन किस्म का चिकन अचारी पुलाव बनकर तैयार हो गया है। बिल्कुल देग की स्टाइल में हमने इसको तैयार किया है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही जायकेदार ये बनकर तैयार हुआ है। अब इसे हम एक प्लेट के अंदर निकालेंगे और सर्व करेंगे। देखते ही मुँह में पानी आ गया है। बहुत ही लाजवाब ये बनकर तैयार हुआ है। आपने एक दफ़ा इसको लाजमी ट्राई करना है और अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर करना है। वो कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। आऊँगी दोबारा एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।